हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आज हम लोगों के सामने एक लाइव केस स्टडी है। ये वीडियो ट्रेसिंग से रिलेटेड रहेगा। किसी डेड मोबाइल को किस तरह से ट्रेस करते हैं, वो भी सेफली वे में, कि हमारे मोबाइल में ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, मोबाइल की जो मदरबोर्ड है उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा डैमेज ना हो, और किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं। तो हमारे स्टूडेंट एक मोबाइल लेकर आए हैं, पहले उन्हीं से पूछते हैं कि मोबाइल में क्या समस्या है और किस तरीके से वो हमारे पास ये फोन लेकर आए या किसने उनको ये फोन दिया। ठीक है ना दोस्तों। कालूराम जी, यस सर। कौन सा फोन है भाई? सर ये रेडमी का 10i है। अच्छा, 10i है। हाँ चलिए जी। देखते हैं 10i है कि 10s है। ठीक है। जो भी। अच्छा, ये फोन क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर ये बंद हो गया था चलते चलते। दोस्त का फोन है ये, मेरा नहीं अच्छा, है वैसे। दोस्त का फोन है तो उसने क्या हाँ। बोला क्या आपसे? उसने बोला था, मैंने किसी को दिखाया था। हाँ। उससे हुआ नहीं। अच्छा, तो उससे हुआ नहीं। हाँ। चलिए देखते हैं कि उस बंदे ने कुछ किया भी है कि नहीं किया है। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये वाला मोबाइल है। ठीक है। ये है रेडमी का नोट 10, क्योंकि नोट 10 में बहुत सारे मॉडल आते हैं। रेडमी नोट 10, नोट 10s, नोट 10i। तो पहले तो हम लोग इसके पीछे, जैसे कि ये स्टिकर चिपका है, इसके माध्यम से कैसे जानेंगे कि ये पर्टिकुलर मॉडल कौन सा है। अगर ये स्टिकर ना लगा हो तो कैसे जानेंगे, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए पहले फटाफट इस मोबाइल को टेस्टिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये क्या रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। किस तरीके से करना है ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो, वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है। चलिए आ जाते हैं दूसरी स्क्रीन की तरफ। चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपनी दूसरी स्क्रीन की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो इस फोन पर ये एक स्ट्रिप चिपकी हुई है। ठीक है। अगर आप इस स्ट्रिप के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं मॉडल, ठीक है, तो जो नॉर्मल फ्रेशर स्टूडेंट है या जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, वो इस नंबर को देख के ऐसे नहीं समझ पाएंगे मॉडल कौन सा है। तो इसको आप गूगल कर सकते हैं, जिससे आपको इसका मॉडल पता चल जाएगा। ठीक है। या फिर आप इस फोन का ये जो बैक पैनल है, इसकी फोटो क्लिक करके गूगल लेंस के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है। या फिर अभी आगे हम लोग ट्रेसिंग जब करेंगे, देखेंगे इसका कंप्यूटर पे कनेक्ट करके कि क्या रिजल्ट है। अगर कंप्यूटर पे कनेक्ट हो रहा है तो सॉफ्टवेयर वाली डिवाइस में रीड इन्फो करके चेक कर सकते हैं कि इसका मॉडल क्या है। कभी भी कोई भी डेड मोबाइल अगर आपके पास आता है तो सबसे पहला स्टेप होता है 6 पोर्ट चार्जर से कनेक्ट करके इसकी रीडिंग चेक करना। ठीक है। 6 पोर्ट चार्जर। ठीक है। चलिए देखिए, ये 6 पोर्ट चार्जर है। सबसे पहले इसको 6 पोर्ट चार्जर से कनेक्ट करते हैं और रीडिंग देखिए क्या है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा 6 पोर्ट चार्जर की तरफ। कनेक्ट करते रीडिंग आई 0.4, 0.6, 0.3। मतलब पहले रीडिंग हमारी 0.4, 0.6 और फिर डाउन हो गई 0.3 पर। ऐसी कंडीशंस में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बैटरी का इशू भी हो सकता है, बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज। मोबाइल में शॉर्टिंग का इशू भी हो सकता है। जैसे कि देखो, हम लोगों ने भी इसके पहले एक केस सॉल्व किया था, सेम ऐसा ही मॉडल था देखने में। ठीक है। क्या प्रॉब्लम थी उसमें? सुबह आपका वाला फोन किया था, शॉर्टिंग की प्रॉब्लम थी उसमें। ठीक है। या फिर 0.6 अगर आ रहा है तो कई बार सॉफ्टवेयर या फिर ईएमएमसी या जिसको हम लोग यूएफएस बोलते हैं, उसके हेल्थ का भी इशू हो सकता है। ठीक है। तो अब जैसे कि हम लोगों ने 6 पोर्ट से चेक कर लिया, अब काम है मोबाइल को ओपन करके डीसी मशीन और मल्टीमीटर से इसके वोल्टेजेस और जीआर रीडिंग लेना बैटरी कनेक्टर पे। ठीक है। तो चलिए फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने देखा, इसका बैक पैनल ओपन है, स्क्रू सारे लगे हुए हैं। तो फटाफट इसके स्क्रू ओपन कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए जरा। देखिए, मदरबोर्ड पर ऐसा देखकर लग रहा है कि अभी कि कोई वर्क हुआ है, बताइए। ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये है, जितने भी इसमें कैमरे वगैरह लगे हैं उसको सेफली रिमूव कर दीजिए। चलिए, सबसे पहला हमको देखना है कि बैटरी में वोल्टेज कितने हैं। क्या देखना है? वोल्टेज। ठीक है। मल्टीमीटर को डीसी पे सेट कर लेते हैं और बैटरी के वोल्टेजेस चेक करते हैं। ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा। कितने वोल्टेज हैं? 4.167, लगभग 4.2 के आसपास। तो क्या बैटरी का इश्यू है इस फोन पे? नहीं है। ठीक है। चलिए, अब एक काम करते हैं, मदरबोर्ड को प्रॉपरली पूरी तरीके से बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है।
उसके बाद इसको आगे डायग्नोस करेंगे। अब जरा एक बार मदरबोर्ड की कंडीशन देखिए आप। इस साइड से तो बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई वाटर डैमेज नहीं। इस साइड से देखिए, कहीं पर कोई ऐसा दिख रहा है क्या वर्क किया हुआ? शील्ड हटा कर देख लेते हैं। देखिए अभी भी इसमें थर्मल पेस्ट भी लगा हुआ है, इसका मतलब कि सामने वाले टेक्नीशियन ने इसमें कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ उसने इसको ऊपर ऊपर चेक किया था। देखिए बिल्कुल फ्रेश मदरबोर्ड है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम दिख रही है क्या ऐसे फिजिकली देखने पे? बिल्कुल फ्रेश है। अब बैटरी कनेक्टर की कूल टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? कूल टेस्टिंग। रिवर्स में जीआर लेंगे पहले, रेड प्रोब को ग्राउंड पे और ब्लैक से पॉजिटिव वाले पे चेक करेंगे। जीआर कितनी है? 400। रिवर्स में जीआर आनी चाहिए 250 से 900 या 1000 के बीच में, तो जीआर तो ठीक है यहाँ पे। अब फॉरवर्ड में चेक करेंगे, ब्लैक को ग्राउंड और रेड से टेस्ट करेंगे। जीआर क्या है? अप्रोक्स 1446। ठीक है। फॉरवर्ड में रीडिंग 1000 प्लस या ओएल, इसका मीन्स क्या है कि बैटरी की लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है। इसके बाद जैसे कि यहां पर हमारी शील्ड जो है वो प्रॉपरली रिमूव है। क्या है? रिमूव है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि वीपीएच लाइन पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। जैसे कि यहां पर हमारी ये पावर आईसी है, तो ज्यादातर पावर आईसी के पास लगे हुए कैपेसिटर्स पर वीपीएच लाइन होती है। कौन सी होती है? फोन को चलाने वाली लाइन। और वीपीएच लाइन जो है वो चार्जिंग आईसी बनाती है। तो सबसे पहले रेड को हमने ग्राउंड कर लिया और ब्लैक से चेक करेंगे। रिवर्स में रीडिंग देखिए लगभग 300, वही 250 से 900 होनी चाहिए। अब फॉरवर्ड में ब्लैक को ग्राउंड और रेड से चेक करेंगे। देखिए 1000 प्लस है, इसका मतलब वीपीएच लाइन पर भी किसी भी प्रकार की कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है। हाँ चलिए अब एक काम करते हैं, इसको डीसी पावर सप्लाई पर चेक कर लेते हैं कि डीसी पावर सप्लाई पर इसकी रीडिंग क्या है। लेकिन उसके पहले हम लोग एक काम और भी तो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें थोड़ा, तो यहाँ पे आपको ये क्यू दिख रहा है, इसका मतलब ये क्वालकॉम का सीपीयू। कौन सा है? क्वालकॉम का सीपीयू है। और 6 पोर्ट चार्जर पर हम लोगों ने जो रीडिंग देखी थी वो 0.6 भी जा रही थी। तो कई बार होता क्या है, 0.6 रीडिंग का मतलब होता है कि आपके फोन में सॉफ्टवेयर, ठीक है, या फिर यूएफएस की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपका मोबाइल पोर्ट बना रहा है, क्या बनाना है? पोर्ट बना रहा है, कंप्यूटर में पोर्ट बना रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि सीपीयू अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, सीपीयू क्या है? ठीक है, कनेक्ट है। ईएमएमसी की प्रॉब्लम हो सकती है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी कोई भी काम करने से पहले इस मोबाइल को एक बार कंप्यूटर से कनेक्ट करके चेक करेंगे, ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करके। जिनको नहीं मालूम है ईडीएल पॉइंट, उनको बता दें, ईडीएल का मतलब होता है इमरजेंसी डाउनलोड मोड। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी डाउनलोड मोड। इसको फटाफट बॉडी पे वापस सेट करते हैं, क्योंकि ईडीएल पोर्ट चेक करने के लिए हमें इसमें डेटा केबल लगानी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर पहले ही हम लोग पोर्ट चेक कर लेते, तो भाई क्वालकॉम के मोबाइल में जब तक आप ईडीएल के टेस्ट पॉइंट, कौन से टेस्ट पॉइंट? ईडीएल के। देखिए यहां पर ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये वाले, ये ईडीएल के टेस्ट पॉइंट है। इनको आपस में शॉर्ट करके आपको डेटा केबल लगानी है। अगर कंप्यूटर में पोर्ट बन जाता है तो आपको ये लगेगा कि हाँ हमारी पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, क्रिस्टल, ये तो 99% ओके है। ठीक है। सीपीयू 80% ओके है। उसका कारण सीपीयू से ईएमएमसी में भी तो लाइन जाती है, स्टोरेज आईसी में। अगर वो कोई ड्राई सोल्ड हो जाएंगी तो भी हमारा फोन ऑन नहीं होगा, पोर्ट बनाएगा, ऑटो पोर्ट लेगा, ऐसी समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है। तो चलिए इसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं। आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पर। पोर्ट चेक करने के लिए सबसे पहले माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक और मैनेज। ठीक है। इसमें एक ऑप्शन आएगा डिवाइस मैनेजर। कौन सा? डिवाइस मैनेजर। आप एक चीज ये बताओ, मोबाइल पर कोई मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो तो कहां देखते हो जाके? फाइल मैनेजर पे। कहां देखते हो? फाइल मैनेजर पे। अगर इस मोबाइल को हम कंप्यूटर पे कनेक्ट करेंगे तो कहां देखेंगे? डिवाइस मैनेजर में, क्योंकि मोबाइल एक डिवाइस है ना। चलिए अब डेटा केबल लगा के कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या ये पोर्ट बना रहा है। यहाँ पे हमने ईडीएल पॉइंट को, जो मैंने पहले अभी आपको दिखाया था, उसको शॉर्ट कर लिया और डेटा केबल को लगा दिया। अब देखिए एक साउंड आया,
इससे हमको ये पता चलेगा कि हाँ हमारे कंप्यूटर में पोर्ट बन गया। देखिए यहाँ पोर्ट पे ये आ गया क्वालकॉम HS USB QD लोडर 9008। इससे हमको ये पता चल रहा है कि हमारा फोन जो है CPU रिस्पॉन्स कर रहा है, 80% CPU हमारा ठीक है। ठीक है, अच्छा अभी क्या कर सकते हैं, अब एक काम करेंगे, जिस सॉफ्टवेयर से हम लोग फ्लैशिंग करते हैं या अनलॉकिंग करते हैं वहां पर जाकर आप इसे एक बार रीड इन्फो करेंगे। क्या करेंगे, रीड इन्फो। इससे हमको फोन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे फोन का मॉडल नंबर क्या है। ठीक है, हाँ हम लोग यहाँ पे UMT टूल का यूज करेंगे। चलिए देखिए हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे रीड एंड टूल्स ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, रीड इन्फो। ये जो सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हुआ है ना, ये सिर्फ क्वालकॉम बेस्ड CPU वाले पर ही काम करेगा। मीडियाटेक अगर है तो उसके लिए दूसरा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हमने रीड इन्फो पर क्लिक कर दिया। उसके बाद अभी डेटा केबल नहीं लगाइए, वापस से EDL पॉइंट को शॉर्ट करेंगे और डेटा केबल को इंसर्ट करेंगे। लेकिन कब इंसर्ट करेंगे, जब यहाँ पर ये मांगेगा कि डेटा केबल को लगाओ। ठीक है, तब तक डेटा केबल नहीं लगाना। कुछ सेकंड देखिए, अभी कह रहा है डेटा केबल लगाने के लिए। अब EDL पॉइंट को शॉर्ट कर लेते हैं और डेटा केबल को लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे इसने कनेक्ट कर लिया। कुछ सेकंड से बाद आप जो पॉइंट आपने शॉर्ट कर रखा है ट्विजर से, उसको छोड़ दीजिए। अब ये अपना प्रोसीजर खुद करेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन लिख के आ रहा है डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप। अगर ये ओके लिख के आ जाता है, इसका मतलब कि आपकी स्टोरेज ऐसी प्रॉपरली CPU से कनेक्ट है। फिर भी अगर ऑन नहीं हो रहा तो फोन में CPU ड्राई सोल्ड हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए स्टोरेज टाइप क्या हो गया, ओके आ गया लिख के। क्या आ गया, ओके। अभी थोड़ा सा वेट करिए, इन्फॉर्मेशन ये रीड करेगा। देखो इन्फॉर्मेशन रीड कर ली इसने, फिनिश हो गया। यूजर डेटा इनक्रिप्टेड है, मतलब आप डेटा कॉपी नहीं कर सकते हो। ठीक है, और इसमें सिक्योरिटी पैच 1 तारीख 10वां महीना 2023 का है। और रेडमी आगे देखो लिखा हुआ है मोजीतो। क्या लिखा है, ये इस फोन का कोड नेम है। क्या नेम है, कोड नेम। इस कोड नेम के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके फोन का मॉडल क्या है। आप एक काम करिए, क्रोम ओपन करिए और यहां पर आपको लिखना है रेडमी और आगे लिख देना है मोजीतो। क्या लिखना है, रेडमी मोजीतो। मॉडल कौन सा आया, रेडमी का नोट 10। ठीक है, अब यहां पर जो एक वेबसाइट है GSM अरीना, इसके माध्यम से आप देखो क्या जान सकते हो, फोन में CPU कौन सा है, रैम कितनी है, कैमरा कौन सा है, एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, मॉडल हमें पता लग गया। अगर आप देखिए यहाँ पे मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताऊं तो इस मॉडल में जिस तरीके से ये आपका सॉफ्टवेयर रीड करने के बाद बता रहा है इसका मॉडल नंबर क्या है, सिक्योरिटी पैच क्या है, ठीक है, पोर्ट भी आसानी से बन जा रहा है, मदरबोर्ड बिल्कुल फ्रेश है। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, CPU के जो पैड्स हैं वो ड्राई सोल्ड होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्या होने से, ड्राई सोल्ड होने की वजह से। तो यहाँ पर अगर आपको मन है तो आप इसके ऊपर फ्लैशिंग भी करके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ्लैशिंग से कोई रिजल्ट आएगा नहीं। और हालांकि ये मॉडल हमारा रेडमी का नोट 10 है, तो इस मॉडल की ये DNA प्रॉब्लम है। DNA प्रॉब्लम मतलब अधिकतर लोगों के साथ सेम प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और जो इसका CPU अगर हम रिवॉल्व भी करेंगे तो वो ब्लैक पेस्टेड है। कैसा है, ब्लैक पेस्टेड। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, हम लोगों ने कंप्यूटर में चेक कर लिया, पोर्ट भी बता रहा है, 6 पोर्ट की रीडिंग भी देख ली, शॉर्टिंग चेक कर ली, शॉर्टिंग में नहीं है। एक बार आपको DC की रीडिंग दिखाते हैं कि DC की रीडिंग कैसी देखने के लिए मिल रही है आपको इस मॉडल पे। क्लियर है इतनी बात, चलिए अब DC रीडिंग चेक करने के लिए आप दो चीजें कर सकते हो, या तो इसके ऊपर आपके पास BMS हो तो BMS लगा लो। ठीक है, अगर आपके पास इसका BMS नहीं है, क्या नहीं है, तो बूट केबल का यूज कर लो। बूट केबल हालांकि हम नहीं यूज करते हैं, उसकी जगह पे शोल्डर वायर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, शोल्डर वायर। शोल्डर वायर का रिजल्ट जो है वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए शोल्डर वायर कनेक्ट कर लेते हैं, यहां पर ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस जगह पर क्या करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपका इससे ना टच हो। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये पॉइंट इससे टच हो जाएगा तो शॉर्ट हो सकता है। चलिए अब DC पे कनेक्ट करके इसको ट्रिगर करके देखते हैं। और DC पे कनेक्ट करने पे आप ये भी देख लेना, कोई बहुत ही नैनो मिली एम्पियर तो नहीं ले रहा है, ग्राउंड से ग्राउंड। ठीक है, और पॉजिटिव से पॉजिटिव।
क्या कोई ऑटो एम्पियर या कुछ वैसा ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है ना। चलिए इसको ट्रिगर करते हैं। अब ट्रिगर करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए इसके ट्रिगर के पॉइंट कौन से हैं। यहाँ पर देखिए ये 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। इन 4 में से एक ग्राउंड है, एक वॉल्यूम प्लस है, एक वॉल्यूम माइनस है और एक पावर का है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, ट्विजर का एक पॉइंट आप ग्राउंड से टच करिए। ठीक है, और सभी पर टच करके देखिए। पहले इस पे करते हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं हो रहा। यहाँ पर देखिए कुछ, हाँ इस पर है। इसका मतलब कि यही हमारा पावर बटन है। लेकिन देखिए रीडिंग कैसी आ रही है, अप डाउन फ्लक्चुएट कर रही है ना। इस तरीके की रीडिंग अगर आपके फोन में देखने के लिए मिलती है, मॉडल आपका रेडमी का नोट 10 है, सिस्टम पर पोर्ट बना रहा है, रीड इन्फो पर इंफॉर्मेशन दे रहा है, 6 पोर्ट चार्जर पर 0.6, 0.4, 0.3 ऐसी कंडीशन अगर आपको दिखा रहा है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप एक बार इसका सीपीयू रिवॉल्व कर चेक करें। ठीक है, सेफली तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप सील्ड निकाल लेंगे बाकी चीजें करने लग जाएंगे। ठीक है ना। अगर आपके फोन में 6 पोर्ट चार्जर पर रीडिंग दिखा रहा है, क्या कर रहा है, 6 पोर्ट चार्जर पर रीडिंग दिखा रहा है, तो आप क्या करो, सब एक चीज तो ये समझ जाओ कि वीपीएच बन रहा है। क्या बन रहा है? वीपीएच कौन बनाता है? चार्जिंग आईसी। ठीक है, हम चाहते तो जल्दी से करके आपको दिखा सकते थे, लेकिन हम 1 बाय 1 ट्रेसिंग करके दिखाना चाहते थे कैसे प्रॉब्लम को फाइंड करना, काम करना कैसे है। ठीक है, चलिए अब फोन को कनेक्ट कर लेते हैं पीसीबी स्टैंड पे और सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, इन चीजों का ध्यान रखना। अब सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्या है, थर्मल पेस्ट। सेफली इसे क्लीन कर लें, क्योंकि मदरबोर्ड हमें क्लीन चाहिए, ज्यादा मदरबोर्ड में आपको गंदगी ना हो, साफ सफाई बनी रहे। यहाँ पर जो आपकी स्टोरेज ऐसी है वो है एसके हाइनिक्स ब्रांड की। किस ब्रांड की? हाँ, और जो सीपीयू लगा उसका मॉडल नंबर है SM6150। ठीक है, हाँ। अच्छा देखिए यहाँ पर अगर कोशिश करेंगे तो बिना सील्ड को कट किए भी काम किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन रिस्क ना लें, सेफली काम करें। ये आपके लिए है, हम आपको करके दिखा रहे हैं उसी तरीके। नहीं तो बिना शील्ड कट किए भी काम हो सकता है। ठीक है, जगह है वहां पे, फिर भी हम शील्ड कट कर दे रहे हैं। देखिए कट किस तरीके से कर रहे हैं शील्ड, इस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब बताइए इससे ज्यादा कटिंग करने की आवश्यकता है वहां पे? इतने में हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और बाद में अगर आप चाहोगे तो इसके ऊपर की कैप जो है वो इसके ऊपर आसानी से लग जाएगी, पता नहीं चलेगा ज्यादा। तो इस तरीके से आपको सफाई से काम करना है। चलिए इसको रिमूव कर लेते हैं। सबसे पहला काम होता है ग्लू क्लीन करना। क्या करना? साइड का टेम्परेचर रखिए यहाँ पे 250, टू मैक्सिमम 280 तक जा सकते हैं। एयर 4 to 5 कितनी रहेगी? हाँ, और इस टूल का यूज करेंगे ग्लू कट करने के लिए। चलिए ध्यान दीजिए। जिस टेम्परेचर पर हम वर्क कर रहे हैं, इस टेम्परेचर पर आसानी से शोल्डर मेल्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हाँ, क्योंकि अगर शोल्डर मेल्ट होगा तो आपकी किसी आईसी पर या कंपोनेंट लूज हो सकता है। अब हमें इसे निकालना है। टेम्परेचर रखिए 330, 340 के आसपास, वही सेम टेम्परेचर जिस पर हम लोग काम करते चले आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, हाँ। सीपीयू हमारा डिसमेंटल हो चुका है। सबसे पहला काम क्या होगा, इसको साइड में रख के नीचे का टेम्परेचर, हाँ, लो करना है। थोड़ा से फ्लक्स पेस्ट और पीपीडी। ठीक है,
अब इसके ऊपर डिशोल्डरिंग वायर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डिशोल्डरिंग वायर का। देखिए हमने क्लीन तो किया है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से क्लीन नहीं है। अभी इसके ऊपर जो ब्लैक पेस्ट आपको दिख रहा है ना, हमें वो क्लीन करना है। ठीक है। टेम्परेचर क्या यूज कर रहे हैं वो देखिए, वही 270 AR425। ठीक है। देखो सीपीयू प्रॉपर पूरी तरीके क्लीन हो गया बोर्ड। कहीं पर कोई स्क्रैच या कोई पैड टूटा हो, सब क्लीन है बिल्कुल। चलो अब एक काम करते हैं। अब क्या करोगे पहला काम बताओ? रोजिन तो लगाएंगे लगाएंगे, वो तो ठीक है, और क्या करोगे? आईसी क्लीन करेंगे, बिल्कुल करेक्ट। अब आईसी तो क्लीन करेंगे, वो तो ठीक है। यहाँ पर भी वही स्टेप फॉलो करेंगे, पहले फ्लक्स पेस्ट और थोड़ा से पीपीडी। आयरन का टेम्परेचर 330, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। कौन सा ब्रश चला रहे हैं? हाँ। क्यों चला रहे हैं? हाँ। तो जितना स्पीड में आप देख रहे हो, बहुत हल्के हाथों चला रहे हैं। अब स्टेप क्या होगा बताइए? नहीं नहीं, अभी रिवॉल्व करना होगा इसको। ठीक है। अब स्टेप है इसको रिवॉल्व करना है। टेम्परेचर सभी को पता है रिवॉल्विंग का।
ठीक है। इस समय सीपीयू हमारा बिल्कुल प्रॉपर रिवॉल्व हो चुका है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है इसमें, सिर्फ बोर्ड पर फिक्स करना है। ठीक है, चलिए लगाने से पहले एक बार वापस से इसको थिनर से, स्टील ब्रश से एक बार हल्के हाथ से, कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी रह गई हो तो वो क्या लगाओगे अब, रोजिन लगाने के टाइम पे आयरन का टेम्परेचर ज़्यादा रखो जिससे कि रोजिन जल्दी लग जाए सही से। अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सीपीयू को निकालते समय इस सील्ड के ऊपर ऐसे थोड़ा प्रेशर पड़ा था, इसके नीचे यहाँ पर क्या है, एक आईसी, तो कई बार हो सकता है कि हीट पड़ने की वजह से उसकी बॉलें दब गई हों, ऐसी कंडीशंस भी होती है। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये है कि इसको डायरेक्ट ऐसे ही पहले डीसी मशीन से कनेक्ट करके देखो कोई शॉर्ट वगैरह तो नहीं है, नहीं तो आप डायरेक्ट बैटरी कनेक्ट कर दो और मोबाइल कई बार क्या हो जाता है लोगों का। हाँ, ठीक है ना, पहले डायरेक्ट देखो कोई ऑटो या कुछ भी वैसा प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ है क्या डीसी मशीन पे, नहीं है ना। चलो अब कनेक्ट करते हैं बॉडी पे और रिजल्ट देखते हैं क्या है हमारा। 6 पोर्ट चार्जर पर ध्यान दीजिएगा, 0.4, 0.3, 1.4। हाँ भाई, ठीक है, वन टाइम में सीपीयू देखो स्क्रीन पर। अब ऑन किया जाए इसको पूरा, कि टच चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब एक काम करते हैं, कैमरा वगैरह लगा देते हैं तो इसी टाइम पे टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, कि कैमरे वगैरह सब प्रॉपरली चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, अच्छा अभी एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे लो, यहाँ पर ये वाला कैमरा और ये वाला कैमरा, इनके कनेक्टर का साइज क्या है, बिल्कुल सेम है। तो कई बार ये होगा कि आप अगर इसको आगे पीछे लगा तो कैमरा ऑन करो ऑन नहीं होगा। ठीक है ना, तो दोबारा चेंज करके देखना पड़ता है वैसे में। अब तो देखो बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो बैटरी में तो चार्जिंग है ना, देखो आ गया प्रॉपरली। हम्म, अभी चलो इसको पूरा ऑन हो जाने देते हैं, फिर चेक करते हैं वन बाई वन। ठीक है, हालांकि देखो भाई साहब, इनका टच तो चल रहा है, देखते हैं कोई यूनिवर्सल लॉक ऑक डाल के। हाँ वो सही कह रहा है, तो क्या ही करना पूछ, हमें तो कैमरा चेक करने से मतलब है ना, कैमरा तो ऐसे भी चेक हो जाता है ना, जहाँ तक नहीं चेक होगा इस मॉडल पे। अरे चलो ठीक है, कैमरा क्या ही करना चेक करके, हैंडसेट तो डेड कंडीशन में था ना, अब टच वगैरह सब प्रॉपर चल रहा है, देखो साउंड भी ओके है इसका। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आया किस तरीके से करते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। ठीक है, चलो।